हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1.1 का मैथ का सॉल्यूशन कर लिया है और आज हम लोग 1.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज आपका चल रहा है प्रश्नावली 1.2, ठीक है। प्रश्नावली 1.2। देखिए, आपका पहला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इसमें आपका ये 5 प्रश्न दिया गया है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, जैसे देखिए, यदि आप 20 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा तो 20 का 2 से लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 10, फिर 2 से लगाएंगे तो 5। तो 20 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 गुना 2 गुना 5। तो ये 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुना 5 के पावर नहीं कुछ तो 1। इस रूप में यदि हम इसको लिख देते हैं तो यही आपका हो जाता है क्या, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में रूप। तो देखिए, आपका पहला नंबर प्रश्न है 140। तो देखिए, आपका पहला कितना है 140। तो क्या करेंगे कि 140 को लिख दिए, फिर साइड में इसको लिखिएगा, ठीक है। 140 को यहाँ पे लिख दीजिए और गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से लगाएंगे तो 70 हो जाएगा आपका। 2 से लगाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 35 दूनी के 70। आप 2 से लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। तो आप 3 से देखिए तो 3 और 5 8, कितना हो गया, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 9 का 3 का गुणज होना चाहिए। आप 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 के 35। तो सबसे पहले यहाँ लिख दीजिएगा हल, फिर यहाँ पे लिखिएगा क्या कि 140 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो 2 के पावर कितना हो गया, 2 गुना 5 के पावर कितना हो गया, 1, नहीं कुछ तो पावर 1 लिखिएगा, गुना 7 के पावर क्या हो गया, 1। और अभाज्य गुणनखंड के रूप में यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यही राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न आपका है कि 156। तो साइड में इसको लाइए और अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी के 14, बच गया 1 तो 16 हो जाएगा। तो 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 का 3 और 3 3 के 9 हो गया। तो लिखेंगे कितना, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे हल, उसके बाद लिखेंगे क्या कि 156 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना कितना लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, ठीक है, गुना 13। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 13 के पावर 1। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसको नहीं लिखिएगा एग्जाम में, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। आगे तीसरा नंबर है 38 25। तो यहाँ पे आइए और लिख करके इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो देखिए 38 25 है आपका। तो सबसे पहले तो ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 2 से कटने के लिए इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहना चाहिए, जो कि नहीं है। अब 3 से चेक करते हैं तो देखिए 3 और 8 11 11 2 13 13 5 कितना हो गया, 18 हो गया। तो 18 3 से काटता है तो लगाइए 3 इकाई 3 3 दूनी के 6, 2 बच गया तो 22 बन गया। तो 3 7 कितना हो गया, 21 और 21 तो 1 3 5 15 हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से हम चेक कर लेते हैं, 3 इकाई 3 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 उतारेंगे तो 22 बन गया। तो 3 7 21, 1 बचा, 5 उतारे, 3 5 15। फिर 3 से लगेगा कि नहीं, देखिए 2 1 3 और 7 10 10 5 15 15 3 से कटता है, इसीलिए 3 से लगा दीजिए। तो 3 चौके 12 3 दूनी के 6, 1 बच गया तो 3 5 15, 4 2 6 6 5 11। आप 3 से नहीं लगेगा तो आप 5 से लगाइए। तो 5 ठीक कितना हो गया, 40 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा आपका, 2 बचेगा, 5 उतारेंगे तो 25। तो हो जाएगा आपका कितना, 5 25। फिर 5 से लगाइएगा तो 17 25 कितना हो गया, 85 हो गया।
तो हम लोग लिखेंगे इसको हल, ठीक है। लिखेंगे 3825 बराबर आपका हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 बराबर लिखेंगे 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 17 के पावर 1 और यही आपका हो गया आंसर। आपको गुणनखंड वाला जो पार्ट है इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, बस आप इतना लिख के आइएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर है चौथा इसी का, पहला नंबर का चौथा 5005। तो 5005 2 से लगेगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 है नहीं, 8 नहीं है। 3 से तो 5 और 5 10, 10 3 का गुणज नहीं है, इसीलिए 3 से नहीं लगेगा। अब हम लगाते हैं 5 से, तो 5 इकाई 5, ये हो गया 0 0, 5 इकाई 5। फिर आप लगा दीजिए कितना से, तो 7 से लगाइए, ठीक है। 7 से लगाइएगा तो 7 इकाई 7, 7 बच गया कितना 3, उतारिएगा 0, तो 7 चौके 28 हो गया, बचेगा 2 और 1, 21 बन गया। तो 7 के 21 हो जाएगा। अब देखिए 7 से नहीं लगेगा तो 9 से लगा दीजिए, तो 9 से लगाइएगा तो 9 इकाई 9 हो गया, बच गया कितना 6 बच गया, ठीक है। 9 6 15, तो 9 7 क्या हो गया 9 7 63 हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट देख लेते हैं। देखिए 9 इकाई 9, तो 14 में से 9 घट गया तो बचा कितना, तो आपका 5 बचेगा, उतारेंगे 3 नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए 11 से कर दीजिए, तो 11 से लगाइएगा तो आपका हो जाएगा कितना 11 इकाई 11, बच गया कितना 3, तो 33 हो गया। तो 11 तिया के 33 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या हल, हल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या 5005 को हम लोग लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो देखिए 5 भी एक बार है, तो 5 के पावर 1, 7 भी एक बार है, तो 7 के पावर 1 गुना 11 के पावर 1 गुना 13 के पावर 1, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7429। तो देखिए 7429 में आप डायरेक्ट लगाइएगा तो देखिए 2 से ये कटेगा नहीं, 5 से ये कटेगा नहीं, 3 से चेक कीजिए पहले। 7 4 11, 11 2 कितना हो गया 13, और 13 9 कितना हो गया तो 22। तो 22 3 से कटेगा नहीं, और जब आप चेक करते जाइएगा तो आपको डायरेक्ट जो कटेगा वो 17 से कटेगा, ठीक है। तो 17 से कटेगा तो आप लगाइए कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लगा देते हैं आपको 7429, 17 से लगाएंगे तो 17 चौका 68 हो जाएगा, बचेगा आपका कितना तो 6, उतारेंगे 2, 17 तिया 51 हो गया, 1 बच गया 1 9, तो हो जाएगा 17 7 19 से, ठीक है। 17 7 कितना हो गया 19 से कट जाएगा, तो लिखेंगे कितना, तो आपका हो जाएगा 437, 437 हो गया। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए 437 जो बचा, अब ये जो आपका कटेगा ये आपका 19 से कट जाएगा। देखिए तो 437 में हम लोग 19 से भाग दे देते हैं, तो 19 दूनी का हो गया 38, घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 5 फिर 7, 19 कितना हो गया 57, कट गया। तो कितना लिखेंगे 19 मरतबे लगाएंगे तो इतना हो गया कितना 23 बचेगा। यही आपका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड। कुछ ऐसा अभाज्य गुणनखंड हो जाता है जिसको आप बार बार प्रैक्टिस करके ही याद रख सकते हैं, नहीं तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लिखेंगे क्या हल, उसके बाद लिख देंगे कितना 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। इसको लिख दीजिए 17 के पावर 1 19 के पावर 1 गुना कितना हो जाएगा 23 के पावर 1, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। आपको गुणनखंड जो किए हैं उसको लिखना जरूरी नहीं होता है एग्जाम में। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न आपका है
कि पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, संख्याओं का गुणनफल। ये जो A गुना B है, आप इसे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कहिए, चाहे संख्याओं का क्या कहिए, गुणनफल। यानी जो A गुना B होता है वो हम लोग किसके बराबर होता है, तो HCF गुना LCM के। पहले आप इसका HCF और LCM निकालिए और इसकी जांच कीजिए कि हाँ A गुना B बराबर HCF गुना LCM होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका पहला नंबर प्रश्न कितना है, तो 26 और 91 है। तो हम यहाँ पर ले लिए कितना, 26 और 91। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे क्या, हाल लिख देंगे। तो आपका कितना हो गया, 26 और 91। यहाँ पर देखिए 26 को लिख सकते हैं क्या, 2 से लगाएंगे तो 13 दूनी 26, अब तो लगेगा नहीं। फिर 91 को लगाइए, 91 को लगाइएगा तो 7 से लगेगा, 13 सते 91 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग 26 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 13 लिखेंगे। 91 बराबर कितना लिख सकते हैं, तो 7 गुना 13 लिखेंगे। तो इसीलिए आपका जो HCF होगा, HCF कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। HCF बराबर कितना हो गया, 13। HCF हम उसको कहते हैं जो दोनों संख्याओं में मिलता है, यानी कॉमन। आपका LCM जो होता है, LCM जितना भी संख्या आपको दिया हुआ रहेगा उसका ज़्यादा, जो जैसे देखिए जितना आपको संख्या दिया रहेगा और उसका जितना ज़्यादा पावर रहेगा उसको लिखिए। तो 2 यहाँ पर एक ही बार है और तो है नहीं, तो 2 एक बार लिख दीजिए। फिर देखिए 13 इसमें भी है, इसमें भी है, और दोनों में एक एक ही बार है, इसलिए आप एक बार 13 लिख दीजिए। गुना कितना लिख दीजिए, 7। ठीक है, गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 13 सते 91, और 91 में कितना से गुना करेंगे, 2 से, तो 2 9 दूनी के 18, कितना हो जाएगा, 100, कितना हो जाएगा आपका, 182 हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, जांच के लिए। इतना लिखने के बाद अब आप लिखिएगा कि अब क्या लिखिएगा, अब जांच के लिए, जांच के लिए। तो जांच के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि चूँकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर हम लोग जानते हैं क्या, कि HCF गुना LCM होता है। ठीक है, तो ये जो संख्या दिया गया था 26 और 91, तो ये आपका हो जाता है पहली संख्या। आप कहीं पे लिख भी सकते हैं या तो नहीं, यहाँ पे लिखिएगा तो लिख लीजिए जांच के लिए। मान कि A बराबर आपका हो जाएगा कितना, 26, और B बराबर हो जाएगा आपका 91। यहाँ पे A और B किसी को भी मान सकते हैं। यहाँ पे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि आपको बड़ा वाला को ही ये मानना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए पहली संख्या आपने क्या मान लिया, 26, दूसरी संख्या कितना है, 91 बराबर HCF आपका कितना आया है, तो 13 आया है, और LCM कितना आया है, तो 182 आया है। ठीक, अब देखिए इसका जब हम हल करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 182 में 13 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 या 24 के 4 बाकी रहा 2, 3 इकाई 3, 3 या 2 कितना हो गया, 5। 1 से गुना करेंगे तो 2 8 1, ये हो गया 6, 6 2 6, 4 2 6, 8 5 13 के 3 बाकी 1, और 1 1 कितना हो गया, 2। यानी आपका कितना आ जाएगा, ए भी आप गुना कीजिएगा तो 23 से 68 आ जाएगा, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 23 से 68 आ जाएगा, और यही दोनों हमको लिख देना है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, दोनों बराबर आ जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे कि अतः जांच हो गई, अतः जांच हो गई। बस यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, उसी प्रकार से चलिए, ये तो आपका दूसरा का पहला नंबर हुआ। अब दूसरा नंबर प्रश्न कितना है, 510 और 92 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
ठीक है, देखिए 510 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, लगाइए तो 2 दूना कितना हो गया 4, बचा कितना 1, उतारेंगे कितना 1, बन गया 11, तो 2 पचे का 10, तो 1 और 0 तो 2 पचे कितना हो गया 10। फिर 2 से लगाइए तो नहीं लगेगा, तो 5 5 10 2 12, अब 3 से लगेगा, तो 3 से लगाइएगा तो 3 या ठीक कितना हो गया 24, यहाँ पे 1 बच गया, उतारेंगे कितना 5, तो बन गया 15, तो 3 पचे कितना हो गया 15। फिर कितना हो जाएगा देखिए, अब 5 से लगा दीजिए तो 17 पचे क्या हो गया 85। उसी प्रकार से आप 92 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 92 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से लगाइए तो 4 दूनी के 8 हो गया और 6 दूनी के 12, क्योंकि 4 दूनी 8 हो गया तो 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 2 उतारेंगे तो 12 बन गया। आप 2 से लगाएंगे तो 24 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, सॉरी कितना हो गया 23 हो जाएगा, 23 दूनी के 46। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे हाल लिख देंगे, फिर लिखेंगे कि 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 बराबर हम लोग लिख देंगे कितना 2 गुना 23। तो यहाँ पर जो कॉमन मिल रहा है आपका 2 मिल रहा है, और तो आपका कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपका क्या HCF कितना हो गया 2, और LCM जो आपका होगा, देखिए हम आपको क्या बोले कि जितना भी संख्या रहेगा उसका सबसे ज़्यादा गुणनखंड, उसका गुणनखंड लीजिएगा सबसे ज़्यादा पावर वाला। तो यहाँ पे इसमें 2 है, इसमें 1 बार है 2, इसमें कितना बार है 2 बार है, तो LCM में हम ज़्यादा वाला लेंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा। 3 इसमें 1 बार है, 3 इसमें है भी नहीं, फिर भी लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 है 1 ही बार है 5, 17 है 1 ही बार है, 23 है 1 ही बार है। अब पूरा का क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 2 दूना कितना हो गया 4, 4 तिया के 12, 12 पचे के 60, गुना 23 में 17 से गुना कीजिए तो 17 तिया 51 के 1 शेष रहा कितना 5, 17 दूनी 34, और 34 अब 5 कितना हो गया 39, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 391। अब गुना कीजिएगा तो गुना कर लीजिए, 391 में 6 से पहले गुना कीजिए, 6 का 6, 6 9 54 के 4, बाकी रहा 5, 6 3 18, 18 5 23, 1 बैठा दीजिए 0, तो ये आपका हो जाएगा 23 460 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब हम अब क्या करेंगे जांच के लिए, तो जांच के लिए मान लीजिए आप कि माना कि A बराबर 510, B बराबर 92 मान लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि चूँकि दो संख्याओं का गुणनफल लिखिए, चाहे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या लिखिए, गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। अब देखिए 2 संख्या हमने मान लिया A और B, तो A की जगह पर हो गया आपका 510 गुना B की जगह पर आपका हो गया कितना 92 बराबर HCF जो आपका आया था वो आया था 2 आया था, गुना LCM जो आपका आया है वो 23 46 0 यानी 23,460 आया है। देखिए इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, इधर देखिए 2 से गुना करेंगे तो 0 हो गया, 2 छक्का 12 के 2 बाकी 1 हो गया, 2 चौके 8 है 1 9 हो गया, 2 तिया के 6 हो गया, 2 दूना के 4। आप गुना कीजिएगा तो इस तरह भी उतना ही आएगा 46 920, और ये दोनों आपस में बराबर आएगा, और हम लोग लिख देंगे लास्ट में क्या कि अतः जांच हो गई। बस आपको इतना ही करना है, और जब आप इतना लिख देते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। देखिए दूसरा का तीसरा नंबर प्रश्न है आपका 336 और 54। तो 336 का
हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाइएगा तो 2 इकाई 2, 1 बचा 3 उतारेंगे, बन गया 13। तो 2 छक्का 12, 1 और 6, तो 2 8 16 हो गया। फिर 2 से लगाइएगा तो कितना हो गया, 2 8 16। अब देखिए फिर लगाएंगे कितना, 4 हो जाएगा। फिर है, आप देखो 2 से लगाएंगे, 2 से तो ये हो गया कितना 4, और ये आपका हो गया 2। फिर आपका 2 से लगा देंगे तो 21 हो जाएगा। फिर 3 से लगाइएगा तो 3 7 कितना हो गया 21। एक बार देख लेते हैं, 2 इकाई 2, 1 बचा 3 उतारे 13 बन गया, 2 छक्का 12, 1 6, 2 8 16। ठीक है, अब यहाँ पे देख, बाहर ही रहो, देखो अब यहाँ पे देखिए 2 से लगाएंगे तो 84 हो गया, तो 42 कितना हो जाएगा 42 हो गया। फिर 2 से लगाए तो 21। अब सही है इसका, 3 7 21 हो गया। अब हम 54 को उसी प्रकार से गुणनखंड करेंगे। तो 54 के लगाएंगे 2 से तो 2 दूनी की कितना हो गया, 2 दूना 4, 1 बच गया, 1 और 4 उतारेंगे तो कितना हो गया 14। तो 2 7 कितना हो गया 14। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई के कितना हो गया 9 हो गया। देखिए अब हम लिखेंगे कितना, हाल में हाल करके लिखेंगे कि 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुना 3 गुना 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे कितना, 54 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 लिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो HCF हो जाएगा, यानी जो दोनों में मिले, तो HCF आपका दोनों में मिला कौन है, एक आपका हो जाता है 2, और आपका एक कितना हो जाता है, देखिए एक आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा 3, और तो मिल नहीं रहा है 3 इसमें और नहीं है, तो HCF बराबर कितना हो गया 6। और रहा LCM, तो देखिए 2 इसमें कितना बार था, 1 2 3 4, इसमें कितना बार है, एक ही बार। तो हम लोग 2 के पावर लेंगे 4, ज़्यादा पावर वाला लीजिएगा। यहाँ पे 3 कितना बार है, एक बार है। यहाँ पे 3 कितना बार है, एक बार। और इसमें कितना बार है, 2 बार, तो 3 के पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 एक बार है, तो 7 एक ही बार लिख देंगे। और कुछ संख्या तो आपका है नहीं, एक 2 दिखाई दे रहा है, एक 7 दिखाई दे रहा है, एक 3 दिखाई दे रहा है। तो 2 के पावर 4 का मतलब कितना हो गया 16, 3 के पावर 2 का मतलब कितना हो गया 9, और 7 के पावर 7 का मतलब 7 हो गया। 16 में कितना हो गया 144 गुना 7, 7 चौके 28, शेष रहा 2, 7 चौके 28, 2 30 के 0, बाकी रहा 3, 7 इकाई 7 और 3 10, कितना हो गया 1008। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पहले लिख देंगे क्या, जांच के लिए, बाहर ही रहो, लिखेंगे क्या, जांच के लिए, जांच के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या कि माना कि A बराबर आपका हो गया कितना 336, B बराबर आपका हो जाएगा कितना 54 हो जाएगा। लिखेंगे कि चूँकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, HCF गुना LCM हो जाएगा। तो 2 संख्याओं का गुणनफल आपका कितना हो गया, यहाँ पे ले लीजिए 333 गुना 54, यही तो 2 संख्या आपने माना है। HCF आपका कितना आया है, तो HCF आपका आया है कितना 6, गुना LCM आपका कितना आया है, तो LCM आया है कितना 108 आया है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए जब आप गुना कीजिएगा तो इधर गुना कीजिए, 8 छक्का 48 के 8, बाकी रहा कितना 4, 6 से गुना करेंगे तो 0, और ये हो गया 4 0 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब आप गुना कीजिएगा तो 6 चौके 24, यानी कुछ तो गलती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती है, क्यों कि देखिए
जब आप गुना कीजिएगा 54 से तो 6 चौके कितना हो गया 24, लास्ट में 4 आना चाहिए, यानी कुछ गलती है जो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 336 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना की 16, 16 1 मिनट 336 2 से लगाएंगे तो 2 इकाई 2, 1 6, 1 3 6 कितना हो गया 6 हो गया, 1 6 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 हो गया, 4 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो गया 4 हो गया, 2 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे तो 21 हो गया, फिर 3 से लगाएंगे तो 7 हो गया। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 हो गया, गुना 3 गुना 7, ये ठीक है। 54 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 54 को हम लोग लिखेंगे क्या, तो 54 को लिखेंगे कितना, 54 को 2 से लगाएंगे तो 2 कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, 1 2 7 के 14, 3 3 नमा 27। ठीक है, अब देखिए 3 नमा 27 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 नमा 27 फिर 3 से लगाएंगे तो 3 3 9 हो गया। ओ हो सॉरी, देखिए यहाँ पर 3 3 था, तो यहाँ पर क्या होगा 1 3 बढ़ा दीजिए आप, तो जब यहाँ पे 1 3 बढ़ाइएगा तो यहाँ पर भी आपका 1 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, ओ हो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, ये जो 3 है देखिए ये पावर हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब पावर 3 हो गया तो आपका ये पूरा गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 के पावर 4 का मतलब हो गया 16, 3 के पावर 3 का मतलब हो गया 27 गुना 7। जब आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 7 49, बाकी रहा 4, 7 दूनी के 14 और 14 और 4 18 हो गया। अब गुना कर दीजिए 16 से, तो 16 से गुना करेंगे तो 6 नमा 54 के 4, 6 नमा 6 में 4, 6 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 6 में 4 से गुना करेंगे तो 6 नमा 54 के 4, बाकी रहा 5, 8 का 48, 48 5 23 के 3, बाकी रहा 2, 6 का 6 या 2 8। फिर 1 में गुना करेंगे 9 से तो 9 हो गया, 1 में गुना करेंगे 8 से तो 8 हो गया, 1 में गुना करेंगे 1 से तो 1 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 9 3 12 के 2, बाकी 1 8 8 16, 1 17 के साथ 1 1 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 2724 हो जाएगा। ठीक है, 6 नमा 54 के 4, बाकी रहा 5, 8 का 48, 48 अब 5 हो गया कितना हो, 8 का 48, 48 अब 5 53, 53 के 3, बाकी रहा, ओहो फिर गलती कर दी है। देखिए 6 नमा 54 के 4, बाकी रहा 5, 8 का 48, 48 5 कितना हो गया 53, 53 के 3, बाकी रहा 5, 6 का 6 और 6 अब 5 11 हो जाएगा। हो जाएगा। फिर 1 से गुना करेंगे 9, 1 से गुना करेंगे 8, 1 से गुना करेंगे तो 1। ठीक है, ये 1 यहीं पे जाएगा। देखिए 4 हो गया, 9 3 बार के 2, बाकी 1 हो गया, 8 1 9 हो जाएगा, 8 1 9 3 बार के 2, बाकी 1 8 1 9, 1 10 के 0, बाकी रहा 1 1 1 2 1 3, 30 24 आपका आ जाएगा। ठीक है, 30 24 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जांच के लिए, क्या लिखेंगे, जांच के लिए। तो जांच के लिए हो जाएगा आपका कितना, ये देखिए मान लेते हैं कि एक जगह पर इतना, बीच जगह पर इतना हो जाएगा, तो आपका इतना बराबर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, HCF आपका आया है 6 गुना LCM आपका आया है कितना, LCM आपका आया है 30 24 गुना कीजिए, 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24 के 4, बाकी रहा 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4, बाकी रहा 1, 6 से 0 बाकी रहा 1, 6 तिया के 18। ठीक है, 18 144 इसका भी आ जाएगा, 6 चौके 24 के 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चेक कर लिए हैं, बस आपको इतना ही करना होता है। ठीक है, कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो जाता है,
लिखिएगा कि अतः जांच हो गई, यहाँ के बाद लिखिएगा अतः जांच हो गई। ठीक है, ये हो गया दूसरा का तीसरा। अब देखिए आपको है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका कितना है, पहला नंबर है 12, 15 और 21, दूसरा है 17, 23 और 29, तीसरा है 8, 9 और 25। ठीक है, तो देखिए पहला है आपका 12, 15 और 17। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो 2 गुना 3 लिख देंगे। 15 को हम लोग लिख देंगे कितना, सबसे पहले लिखिएगा हाल लिख दीजिए, फिर लिखेंगे 12 बराबर इतना, 15 बराबर लिखेंगे 3 गुना 5 और 21 बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुना के 7। तो इसीलिए आपका क्या बोला था, बस आपको एलसीएम और एचसीएफ निकाल देना है। ठीक है, तो देखिए आपका जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम देखिए जो संख्या है उसका ज़्यादा बार जो गुणनफल के रूप में आया है उसको लिखिएगा। तो 2 यहाँ 2 बार है, इसमें तो है ही नहीं, तो 2 के पावर 2 हो गया। इसमें 3 एक बार है, इसमें भी 3 एक बार है, इसमें भी 3 एक बार है, तो 3 ले लेंगे। अगर कहीं पे 2 बार रहता है तो उसको हम लोग लिखते हैं गुणनखंड। अब देखिए 5 एक बार है तो 5 लिख दीजिए, 7 एक बार है तो 7 लिखिए। आपका अभाज्य गुणनखंड यानी एलसीएम में क्या है कि जितना भी गुणनखंड आपने किया है और उसका सबसे ज़्यादा बार जो पावर होगा उसी को आप लिखिएगा। जिस संख्या का जितना ज़्यादा बार पावर रहेगा उसी को लिखिएगा, कम वाला नहीं लिखिएगा। और तो और कोई संख्या है नहीं, तो 2 के पावर हो गया 4, 3 5 15, 15 7 75 से 105 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, बाकी रहा 2, तो 4 से 0 तो 0, बाकी रहा 2, 4 इकाई 4, 420 हो जाएगा। और आपका जो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ, तो एचसीएफ बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो जो तीनों में देखिए यहाँ पे 3 है तो तीनों में कौन सा मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, मिल रहा है तीनों में, तो एलसीएम आपका क्या हो गया 3। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः एलसीएम बराबर 420, आंसर एचसीएफ बराबर 3, आंसर। ठीक है, अब देखिए आपका तीसरा का दूसरा क्या है, तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे हाल, उसके बाद लिखेंगे 17। तो 17 को कैसे लिख सकते हैं, तो 17 गुना 1 या 1 गुना 17 कीजिए, 1 गुना 17। 23 बराबर लिख सकते हैं कितना, 1 गुना 23। 29 बराबर कितना लिख सकते हैं, तो 1 गुना 29। तो इसीलिए आपका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, तो देखिए 17 हो जाएगा गुना 23 हो जाएगा गुना 29, क्योंकि तीनों एक ही बार है। आप पूछेगा कि 1 क्यों नहीं लिए, तो देखिए 1 से किसी भी संख्या में आप गुना कीजिएगा तो आपका मान नहीं चेंज होगा, यानी वही होगा। 5 में 1 से गुना कीजिएगा 5, हमको में 1 से गुना कीजिएगा हम वही रहेंगे, आप भी अपना में गुना कीजिएगा आप ही वही रहिएगा। 100 में 1 से गुना कीजिएगा 100 रहेगा, 20 लाख में भी गुना कीजिएगा 20 लाख ही होगा। ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जो देखिए हम लोग गुना कर लेते हैं 23 और 29, गुना कीजिए। 9 तिया के 27, 2 हो गया, 9 दूनी 18, 2 20, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 7 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। 667 में हम लोग गुना करेंगे 17 से, तो 7 7 49, बाकी रहा 4, 7 6 का 42, अब 42 4 46 के 6, बाकी रहा कितना 4। ठीक है, 7 6 का 42, अब 42 4 कितना हो गया 42 और 4 हो जाएगा 46। फिर से एक बार गुना कर लेते हैं, देखिए 7 7 49 के 9, बाकी रहा 4, 7 6 का 42, 42 4 46 के 6, बाकी रहा 4, 7 6 का 42 और 42 4 46। 1 से गुना करेंगे तो 7, 1 से गुना करेंगे 6, 1 से गुना करेंगे तो 6, 9 हो गया, 9 7 6 13 के 3 बाकी 1, 6 6 12 13 के 3 बाकी 1, 4 2 6 4 10 और 1 11।
ठीक है। 9 6 7 13 के 3 बाकी रहा 1, 6 6 12, 1 13 के 3 बाकी रहा 1, 4 6 4 10 1 11। तो इसका जो एलसीएम होगा 11 33 9 हो जाएगा। और जो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ जो दोनों में मिले, तो आपका एक ही है जो तीनों में मिला, 3 है तो तीनों में मिले, 4 रहेगा तो चारों में कॉमन खोजिएगा बस। तो एचसीएफ आपका कितना हो गया 1, ठीक है। अब ये सब को मिटा दीजिए और लास्ट में आप क्या लिखिएगा, लास्ट में आप लिखिएगा कि अतः एलसीएम बराबर 11 33 9, ये आपका हो गया क्या आंसर। फिर होगा एचसीएफ बराबर हो जाएगा कितना 1, यही आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका कि 8 9 और 25। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे हल, उसके बाद लिखेंगे क्या 8 बराबर क्या लिखेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 9 को क्या लिखेंगे, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा कितना 3 गुना 3। 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5 गुना 5, ठीक है। जब आप लास्ट में 1 कर दीजिए, जैसे आप 8 का लगाएंगे 2 से तो 4, 2 से तो 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 तो आ जाएगा। उसी प्रकार से 9 को लगाइएगा तो 3 से 3 तिया के 9, फिर 3 से लगाइएगा तो 1, तो लास्ट में तो 1 आ ही जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम ऐसा इसको लिखे हैं। अब क्या है तो देखिए, जब हम आगे बढ़ेंगे इसीलिए लिख देंगे क्या एलसीएम। तो एलसीएम में हम आपको क्या बताया कि सबसे पहले संख्या 2 है, 3 है, 5 है, ठीक। तो इसमें क्या कीजिए कि सबसे ज़्यादा बार 2 कितना बार है, तो 3 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बार। 3 सबसे ज़्यादा कितना बार है, तो इसमें 2 बार है, और तो किसी में है भी नहीं, तो 3 के पावर 2 लिखेंगे। फिर 5 कितना बार है, इसमें सबसे ज़्यादा बार है 2 बार, तो 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, 3 के पावर 2 का मतलब होता है 9, 5 के पावर 2 का मतलब हो गया 25, ठीक है। 8 नंबर हो गया 72 गुना 25, 25 दूनी 50 के 0 बाकी रहा 5, और हो गया 25 7 75 से और 1 5, 175 और 5 कितना हो गया 180 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ कॉमन खोजिए, तो कॉमन आपको इसमें कुछ मिलने वाला है नहीं, कॉमन सिर्फ मिलेगा तो 1 ही इसमें कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो एचसीएफ बराबर आपका हो जाएगा कितना, तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 1, इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि अतः एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 1800 आंसर हो जाएगा। और एलसीएम बराबर एलसीएम हो गया, अब लिखेंगे कितना एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा का तीसरा हो गया। आगे हमारा क्वेश्चन है 4ठा नंबर प्रश्न कि एचसीएफ इतना बराबर इतना 9 दिया गया है, माने कोई 2 संख्या है, एक है 306 और एक है आपका 657, उसका दिया गया है क्या एचसीएफ कितना है 9, और तो पूछ रहा है कि एलसीएम जो 306 और 657 है उसका ज्ञात कीजिए। यानी हम कह सकते हैं कि 306 और 657 का एलसीएम एचसीएफ दिया है ना, तो बोल रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो आपको 2 संख्या दिया हुआ है कि नहीं, किसका किसका एचसीएफ है 9, तो 306 का और 657 का, ठीक है। लिख देंगे हल, और आपके एग्जाम के लिए ठीक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। लिखेंगे कि लिख देंगे क्या कि दिया है, लिखेंगे चूँकि दिया है, चूँकि दिया है क्या दिया है, तो a बराबर 306, b बराबर 657। हमको यहाँ पे एचसीएफ नहीं निकालना है कि हम बड़ा वाला को a मानेंगे, इक्वलेट विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। लिखेंगे कि चूँकि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का
गुणनफल बराबर होता है आपका HCF गुना LCM। ठीक है, तो दो संख्या क्या हो गया, यानी हम लिख सकते हैं A गुना B बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 306 गुना, ये आपका B है तो 657 बराबर आपका HCF कितना दिया गया है, हो यहाँ पे लिख दीजिए, हमसे छूट गया है AB। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पे लिख दीजिए HCF बराबर 9 और LCM बराबर भाग। लिखेंगे कि चूँकि दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा कितना, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है क्या, HCF गुना LCM। तो दो संख्या का गुणनफल कौन कौन दो संख्या था, तो एक था 306 और एक था 657 था। ठीक, बराबर हो जाएगा HCF आपका कितना गया है, 9 दिया है, और ये हो जाएगा आपका LCM, तो 306 गुना 657 बटा का कितना हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा LCM। 9 से काटिएगा तो 9 तिया के कितना हो जाएगा 27, 3 बचा 6 उतारेंगे 36, तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 34 गुना 657 बराबर LCM। तो जब आप इसे गुना कीजिएगा तो शायद 22, 33, 8 आएगा। हम एक बार गुना कर लेते हैं। देखिए 657 में हम गुना करते हैं 34 से, 4 से 28 के 8 बाकी रहा 2, 4 5 20, 2 22 के 22, 4 5 20 और 2 22 के 2 बाकी रहा 2, 6 4 24 से 2 26, 3 7 21 के 1 बाकी रहा कितना 2, 3 5 15, 16 के 6 बाकी रहा 1, 3 का 18 1 कितना हो गया 19 हो गया, तो 8 हो गया, 3 हो गया, 6 12 के 2 बाकी 1 हो गया, 9 2 11 1 12 के 2 हो गया, और ये कितना हो गया 2 हो गया, 22 23 8 आएगा शायद। देखिए इसे क्या लिखेंगे 22 23 8 बराबर हो जाएगा LCM। तो इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए LCM बराबर कितना हो जाएगा 22 33 8। और आप अतः करके ज़रूर लिखिएगा कि अतः LCM बराबर 22 33 8, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 55 नंबर प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए 0 पर समाप्त कब होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 10 लिए, कोई संख्या 20 लिए, कोई संख्या 30 लिए, कोई, चलिए 3 को लेकर बताते हैं। कोई संख्या क्यों 0 पर समाप्त होता है, इसके पीछे आप एक रहस्य जानिए। देखिए 10 को हम लोग लिखेंगे क्या 2 5 10, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5, 20 को हम लोग लिख सकते हैं कितना उसी प्रकार से, तो 20 को लिखेंगे 10 फिर 2 से लिखेंगे 5, यानी 2 गुना 5। 30 को लिखेंगे तो 2 हो जाएगा गुना 3 हो जाएगा गुना 5 हो जाएगा। तीनों में कुछ ना कुछ आपको कॉमन मिल रहा होगा। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें भी 5 है। यानी कोई संख्या का अंक, इकाई अंक 0 पर तभी समाप्त होता है जब उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 मौजूद हो, तभी वो संख्या क्या होगा, उसका उस संख्या का इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा। तो हमें बोला है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। ठीक है, यानी कोई संख्या है 6, उसका पावर n की जगह पर क्या है जो हमको पता नहीं है,
लेकिन क्या वो 0 पर समाप्त होगा, हमको इस बात की पुष्टि करना है। और 0 पर समाप्त कब होता है, जब उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में रहे, यानी 2 और 5 उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आना अनिवार्य है। देखिए सबसे पहले हम लोग लिख देंगे हल, उसके बाद लिखेंगे कि माना कि नहीं, लिखेंगे कि चूँकि संख्या बराबर 6 के पावर कितना है n, तो 6 के पावर n को लिख सकते हैं 2 गुना 3, इसका पावर क्या हो जाएगा n। तो दोनों को बांट दीजिए, आप लोग घातांक के नियम जानते होंगे, 2 के पावर n गुना 3 के पावर n हो जाएगा। हम आपको क्या बताएं अभी कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होता है जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 2 गुना 5 के रूप में रहे, उसमें 2 और 5 आना ही आना चाहिए, तभी उसका इकाई अंक 0 पर समाप्त होता है। देखिए शुरू का इकाई अंक है ना 0, लेकिन यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 3 के रूप में है, तो 2 और 3 के रूप में रहेगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो देखिए लिखेंगे कि चूँकि यहाँ ऐसे लिखेंगे, चूँकि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य पर तभी समाप्त होता है जब उस संख्या का गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में रहे। लिखेंगे जबकि यहाँ संख्या का गुणनखंड 2 के पावर m गुना, जबकि यहाँ संख्या का गुणनखंड 2 के पावर n गुना 3 के पावर m और n, अब मान लीजिए इसे भी मान लीजिए m इतना के रूप में है। ठीक है, लिखने समय m लिख दीजिएगा, ठीक है, ठीक रहेगा कंसेप्ट के अनुसार, इतना के रूप में है। अतः इसका इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आपको ये स्टेटमेंट जो है आपको लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, आप लिखिएगा तभी आपको नंबर मिलेगा, 2 और 3 के रूप में, जबकि रहना चाहिए 2 और 5 के रूप में। इसीलिए इसका जो इकाई अंक है 0 पर समाप्त नहीं होगा। आपसे कभी कभी पूछ सकता है 4 के पावर n, तो ये हो गया 2। ठीक है, 2 के पावर n लिख सकते हैं गुना 5 के पावर n लिख सकते, सॉरी 2 के पावर n गुना 2 के पावर n लिख सकते हैं, लेकिन 2 और 2 रहेगा तो 4 बनेगा, कभी 0 इसका इकाई अंक संभव है नहीं, इसलिए इसका भी इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। अब जैसे देखिए हम लोग भाज्य संख्या क्या जानते हैं, हम आपको कंसेप्ट में पढ़ाए हैं। यदि आप नहीं जानते भाज्य संख्या का कंसेप्ट पूरा, तो आप हमारे पहले या दूसरे वाले वीडियो को जरूर जाके विजिट कीजिएगा। ठीक है, देखिए हम समझते हैं भाज्य संख्या यानी एक और स्वयं के अलावा यदि वो किसी और से कट जाता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसका गुणनखंड एक से ज़्यादा, एक और स्वयं के अलावा एक से ज़्यादा गुणनखंड होगा तो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 9, तो 9 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है। 12, तो 12 2 से भी कटता है,
1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 12 से भी कटता है। तो 1 से ज़्यादा देख 1 और सवाई के अलावा किसी और से कट रहा है तो वो भाज्य संख्या होता है। 1 और सवाई के अलावा किसी और से काटता है तो वो भाज्य संख्या हो जाता है। बस यही भाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट है। तो हमको बोला है कि बताइए कि ये जो संख्याएं हैं वो भाज्य क्यों हैं। तो क्यों हैं, अब हम क्या करेंगे, तो इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे और गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे और उसके बाद हम लिख देंगे कि इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। क्योंकि अगर गुणनखंड हुआ तभी वो भाज्य संख्या होगा, यदि उसका गुणनखंड नहीं होता है तो वो भाज्य संख्या नहीं होता है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहला हल, उसके बाद लिखेंगे कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस का 5। पहले आप इसको हल करते हुए 1 बना दीजिए, छोटा सा रूप ले ले। देखिए 13 कॉमन लीजिएगा तो आपको हो जाएगा 7 गुना 11 और गुना 13 कॉमन ले लिया है तो 13 तो 1 हो जाएगा। अब प्लस का कितना हो गया 1 और यहाँ पे कॉमन ले लीजिए 5, तो 5 कॉमन लेंगे तो 7 गुना 6, 5 तो कॉमन ले लिए हैं तो 1 बचेगा, गुना 4 गुना 3 गुना 2 अब प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 13, तो 7 से गुना करेंगे तो 77 अब प्लस 1 हो जाएगा और ये 5 हो गया, 7 का 42, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तब 12 गुना 24 अब प्लस क्या हो जाएगा 1। तो 42 में 24 से गुना कर लीजिए, 4 दूनी के 24 दूनी 48, बाकी रहा 4, 24 चौ 96 और 96 4 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इस बार लिखिएगा 13 इंटू 77 प्लस 1 78 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 इंटू कितना हो जाएगा 108 प्लस 1। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 13 को क्या लिख सकते हैं 78 को, 78 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 से, तो 3 दूनी 6, 2 नमा 18, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 का ही 3 और 3 तिया के 9, तो 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये जो संख्या दिया गया था इसको हम इतना के रूप में लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 5 इंटू 109 हो जाएगा। फिर लिखेंगे क्या, तो 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, 2 तिया 6 और 13 छक 78 और ये हो जाएगा 5 गुना 109 को तोड़िएगा, 109 को तो देखिए 2 से लगेगा नहीं, 9 1 10 फिर नहीं लगेगा, फिर आप लगा दीजिए 7 से लगा के देखिए, 7 इकाई 7 3 फिर उतारेंगे 0, 7 चौके 28 बच गया 2 9, 7 से भी नहीं लगेगा, 9 से लगाइए तो 9 इकाई 9 1 0, 9 इकाई 9 तो 1, देखिए 9 से भी नहीं लग रहा है, 9 इकाई 9 1 0, 9 इकाई 9 1 9 नहीं लगेगा 9 से। ठीक है, अब ये 11 से लगा के देखिए तो ये आपका हो जाएगा कितना, ग्यारह से लगाइए तो 11 कितना हो जाएगा 99 बजेगा कितना 1, तो 9 नहीं लगेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप इसको चाहेंगे तो ऐसे भी यहाँ पर ही समझिए, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कितना 109 अपना मन से 1 कर दीजिए। हालांकि देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं, ये विभाजित होगा, आगे जाएंगे तो हो भी सकता है नहीं भी, तो 1 और स्वयं के अलावा और भी इसका गुणनखंड है, इसका 1 से ज़्यादा है कि नहीं गुणनखंड, तो लिखेंगे कि चूँकि भाज्य संख्या के परिभाषा के अनुसार, भाज्य संख्या के परिभाषा के अनुसार यहाँ संख्या का अभाज्य
गुणनखंड एक से संख्या भाज्य संख्या के परिभाषा के अनुसार यहाँ संख्या का अभाज्य गुणनखंड एक से ज़्यादा है। ठीक है, अतः इसीलिए यह भाज्य संख्या है। देखिए अभी हम आपको क्या बताएं कि एक से ज़्यादा अगर उसका गुणनखंड है तो वो भाज्य संख्या है। यहाँ भी एक से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड है, ये भी भाज्य संख्या है। यहाँ भी एक से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड है, यानी ये भी भाज्य संख्या। तो हम वही लिखे हैं कि भाज्य संख्या के परिभाषा के अनुसार यहाँ संख्या का अभाज्य गुणनखंड एक से ज़्यादा है। अतः यह भाज्य संख्या एक से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, क्योंकि एक से तो वो स्वयं करता है और एक से स्वयं करता है और एक से भी वो विभाजित होता है। तो एक से ज़्यादा जैसे अभाज्य गुणनखंड हुआ, यानी एक से ज़्यादा और उसको कोई काट रहा है तो वो भाज्य संख्या हो जाता है। ठीक है, यदि भाज्य संख्या नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे पीछे वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, शायद क्लास दूसरा या तीसरा होगा। देखिए अब आपका लास्ट नंबर प्रश्न है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस प्रकार का वृत्ताकार क्या है, पथ है। ठीक है, इस प्रकार से पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। माने जब सोनिया घूमती है तो उसको 18 मिनट का समय लग जाता है। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। जब रवि दौड़ता है तो उसको कितना लग जाता है, 12 मिनट लगता है। ठीक है, 12 मिनट लगता है। तो कहता है एक ही समय पर तथा मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब भी पुनः प्रारंभिक स्थान पर या एक स्थान पर मिलने का बात कहेगा और इस प्रकार का आपको प्रश्न दे देगा तो बस आपका क्या कीजिएगा, उसका एलसीएम निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हल करके हल। ठीक है, हल आ जाओ जी। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो माना कि सोनिया द्वारा लिया गया समय बराबर कितना हो जाएगा। सोनिया कितना लेती थी, 18 मिनट 18 मिनट। फिर लिखेंगे रवि द्वारा लिया गया समय बराबर हो जाएगा 12 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 18 बराबर लिखेंगे 2 से लगाएंगे तो 9, 3 गुना 3 18। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, 12 बराबर 2 गुना 3। तो एलसीएम जो आपका हो जाएगा, एलसीएम हम आपको क्या बताया, जो भी संख्या है लिखिए, 2 है और क्या है, 3 है। 2 सबसे ज़्यादा कितना बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो ज़्यादा बार रहेगा उसी को लिखेंगे एलसीएम में। तो ज़्यादा बार कितना है, 2 गुना 2, 3 इसमें 1 बार है और 3 इसमें 2 बार है। तो क्या बोले कि आपको सबसे ज़्यादा वाला लिखना है। तो ज़्यादा वाला इसमें कितना है, 2 बार है, लिख दिए। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 तिया के 36 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लिख देंगे कि अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान
पर मिलेंगे। बस यही, जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न रहे तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज के मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पे फ्री नोट्स, फ्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है और यहाँ पे पूर्ण रूप से आपको मैथ की तैयारी कराई जाएगी और आज से 2 दिन बाद हम लाइव क्लास चालू करने वाले हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।